नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है आर्ट सीजन शायद अब शुरू हो गया है। किस किस का पोर्टफोलियो अभी भी रेड में है? क्या बीटीसी जिस हिसाब से चल रहा है, क्या आपके पास जो होल्डिंग है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? इथेरियम ने तो एक अच्छा खासा मूव चल ही रहा है। अमेरिका में जो बिल थे उनका क्या हुआ? क्या वो पास हुए नहीं हुए? अभी तक साइन हुए नहीं हुए? क्या हुआ? क्या उसकी वजह से मार्केट थोड़ा साइड में है? चलिए सारी टॉपिक आपको इस वीडियो में कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं बीटीसी आखिर कर क्या रहा है अभी। तो फिलहाल बीटीसी आपका लगभग 1,18,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है तो वीडियो के साथ साथ ऊपर नीचे, ठीक है। अभी आपका ये मान लीजिए थोड़ा सा नीचे आया जरूर है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 1,20,000 को टच करके और यहाँ से फिर से ये रिटर्न जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर ये देखिए अपने आप को थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर आप ये मान लीजिए थोड़ा सा वॉल्यूम इकट्ठा कर रहा है, यानी अब नीचे बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। माल जितना है वो ऊपर ही है। तो मुझे लगता है लिक्विडेशन का सीन भी ऊपर की साइड ही ज्यादा बनता है अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो। यानी 1,24,000 के आसपास तक अगर बीटीसी जाता है तो बहुत कुछ मामला जो है एक्सचेंजों का बन जाएगा। अगर नीचे जाता है तो मुझे लगता है उतना शायद एक्सचेंजों को फायदा नहीं होगा। भाई लिक्विडेशन से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? वेल्स को और एक्सचेंज को। तो हमेशा मार्केट उधर ही चलता है जिधर एक्सचेंजों का फायदा ज्यादा होता है। तो यहां से देखिए मार्केट जो है थोड़ा सा भी साइड में हो सकता है, थोड़ा सा यहां पर आपने मैंने कहा ना कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहां से फिर ऊपर जाने के ही चांस ज्यादा है। लेकिन फिर भी मार्केट में अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए तो उसका इंपैक्ट तुरंत दिखाई देता है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता है। अब यहां बात आती है यहां कितने दिन रहेगा या कितना टाइम रहेगा जिस जगह पे, यानी कि 1,18,800 के आसपास। बिल्कुल नहीं साहब, यहां से ये आज में भी साइन हो जाने हैं। यानी कि जो तीनों बिल थे जो अमेरिका में, मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको अपडेट दिया कि अमेरिका में ट्रंप की पार्टी ही जो है कहीं ना कहीं ट्रंप के खिलाफ चले गए। यानी उसमें 10-12 सांसद ऐसे थे जिन्होंने खिलाफ वोट किया, इसलिए वो तीनों बिल पास नहीं है। यानी कि जेनेसिस, आपका क्लैरिटी बिल और सीबीडीसी बिल, ये 3 बिल थे जो एक तरह से क्रिप्टो के फेवर वाले हैं। लेकिन ये चीज अब क्लियर हो गई कि ये तीनों का तीनों बिल पास हो चुके हैं, अब ये बस साइन होने बाकी रह गए हैं। तो यहां मुझे लगता है कि शायद एक अच्छा बूम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें क्रिप्टो के फेवर में जा रही हैं। अब बात आती है कि आगे क्या। देखो भाई, आगे यहां पर कुछ के लिए खराब भी हो सकता है, कुछ के लिए अच्छा भी हो सकता है। अब अच्छा उन प्रोजेक्टों के लिए जरूर होगा जो अमेरिका बेस है या जो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि यहां मुझे लगता नहीं कि सबको कंसीडर किया जा रहा है। यहां मैंने कहा ना क्लैरिटी बिल है, तो यहां पर जो है बहुत से ऐसी जो कहते हैं ना कि कूड़ा करकट, उसको शायद निकाल दिया जाए। तो मुझे लगता है कि उनकी शायद मट्टी पलीत भी हो सकती है। तो भाई थोड़ा सा इस चीज को अभी और क्लियर होने दीजिए कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन जितने भी फंडामेंटली स्ट्रांग बड़े हैं आपके टोकन या कॉइन जो भी हैं, वो सब कंसिडर किए ही जाने। लेकिन मेन तो मुझे लगता है बीटीसी, इथेरियम और जो स्टेबल कॉइन्स वगैरह हैं उन पर ज्यादा फोकस रहेगा सरकार का भी। तो आप इस चीज पर नजर जरूर रखिएगा, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें इसमें बाहर आनी बाकी हैं। अभी तो सिर्फ क्या है कि बिल पास हुआ है, अभी साइन होने बाकी है। आप देखते हैं आगे क्या क्या इसमें होता है। लेकिन एक रास्ता खुल गया कि चलिए एक रेगुलेशन जो है एक तरह से बनना शुरू हो गया। अब तक क्या था, कोई रेगुलेशन ही नहीं था, अमेरिका ने शुरू किया है। तो मे भी अब देखना मोस्टली कंट्री जो है ना अब भगदड़ मच जाएगी। सभी जो है अब किसी न किसी रूम में इसको अप्लाई जरूर करेंगे। तो अभी क्या था, सब वेट कर रहे थे कि अमेरिका क्या करेगा। तो भाई अमेरिका ने तो कर दिया। अब सिर्फ ये देखना बाकी है कि उस बिल में और कितना क्या मसाला है, तो वो भी आपको निकलने दीजिए बाहर, वो भी सारी चीज आपको क्लियर करेंगे। अब आते हैं इथेरियम पर। इथेरियम में क्या चल रहा है? इथेरियम तो आप देख ही रहे हैं, डे बाई डे भागने में लगा हुआ है और फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और उम्मीद है कि जिस हिसाब से ये भाग रहा है वहां से इसे $4,000 बहुत इजीली अचीव कर लेना चाहिए। क्योंकि आप ये मान लीजिए अप्रॉक्स $3,700 के आसपास तो ये चला ही गया है। तो $300 इस बार झटके में ये क्लियर हो ही जाए ना, क्योंकि अगला हमारा जो रेजिस्टेंस वही बनता है $4,000 के आसपास। या थोड़ा सा ये अभी साइड में है, जहां पर अभी देख रहे हैं 3600 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा साइड में, और यहाँ साइड में होना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अपने आप को मजबूती और उसके बाद फिर से बूम। और इथेरियम के साथ आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप यही हो रहा है। अब इथेरियम के साथ हो रहा है तो इथेरियम के साथ और भी बहुत से जो प्रोजेक्ट जुड़े हैं उनका भी भला अच्छा हो रहा है। तो ये हो गया इथेरियम और आपका बिटकॉइन का। तो सारा मैंने कहा ना कि मामला जो घूम के आता था वो अमेरिका पर ही आता था। तो अमेरिका ने तो ये चीजें अब देखा जाए तो क्लियर कर ही दी हैं। बहुत ज्यादा अब नेगेटिव मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है कि अब केवल बचता है तो लिक्विडेशन। जो वेल्स अप एंड डाउन करती है तो वो तो देखिए चलेगा, वो तो मार्केट कितना भी ऊपर चला जाएगा तो भी चलेगा।
तो आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो अपनी स्टॉप लॉस के साथ करें, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाए तो आप भाई साहब कितने भी महारथी हो, मार्केट को उड़ाते देर नहीं लगता, वो तुरंत काम खत्म कर देता है। तो आते हैं अपने अल्ट सीजन पर, क्या ये आएगा या अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। तो देखिए भाई, मैं अभी भी कह सकता हूं कि अप्रॉक्स 40 से और 60% के आसपास में अभी भी लोगों के पोर्टफोलियो रेड में ही होंगे। ये एक मेरा आकलन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या पोर्टफोलियो आपका अभी भी ग्रीन हुआ या नहीं हुआ। देखिए, मेरा ऑलरेडी सब ग्रीन हो चुका है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरा एक पोर्टफोलियो रेड में था, लेकिन 2 ऑलरेडी पहले से ग्रीन में चल रहे थे, लेकिन मेरा सारा ग्रीन हो चुका है। तो आपका अभी भी रेड में है या ग्रीन में है, आप एक बार अपना ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब ये वजह क्या है, क्या अल्ट सीजन जल्दी आ सकता है? बिल्कुल। आप ये मान लीजिए चल ही रहा है, थोड़ा सा भी स्टार्टिंग आप मान सकते हैं कि हो चुकी है। क्यों? क्योंकि बीटीसी का डोमिनेंस आप देख रहे हैं गिर के लगभग 60% के आसपास चल रहा है, और बीटीसी का डोमिनेंस गिरेगा तो अल्ट सीजन जरूर आएगा। क्योंकि अब जब बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ता रहेगा, यानी कि सीजन आपका बिटकॉइन का ही चलता रहेगा, तो फिर और पैसा कहीं जाएगा नहीं। यानी कि ये है प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कुछ ना कुछ निकल रहा है, तो नीचे को मनी फ्लो जरूर हो रहा है। और इसमें इथेरियम पहले नंबर पे आता है। इथेरियम में आपने देख लिया कहां से कहां पहुंच गया। इथेरियम का अगर देखते हैं तो लगभग 11.2% चल रहा है, और अदर्स का लगभग 28%। तो जो आपके वाले हैं वो 28% में, आप ये मान लीजिए। तो कहाँ 17, 18, 16% जो चलता था वो आज की डेट में 28% हो गया। तो उसी से आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका भी भला होने वाला है। यह चार्ट में अगर देखते हैं तो देखिए, जो आपको येलो दिखाई दे रहा है ये बीटीसी का है, और नीचे आप जो देख रहे हैं ब्लू, ये आपका इथेरियम है, और बीच में आपका अल्ट सीजन जो आपका है। तो धीरे धीरे देखिए डोमिनेंस इन दोनों का बढ़ रहा है, जो नीचे हैं, और बीटीसी का गिर रहा है। तो यहां से थोड़ा सा ये उम्मीद बनने लगी है कि अल्ट सीजन भी आपका बहुत जल्दी आने वाला है। और हो सकता है कि कुछ के, जैसे मैंने कहा ना कि मेरे पास कुछ हैं तो वो अब सब ग्रीन हो चुके हैं, तो ऐसे हो सकता है कि कुछ कुछ आपके भी ग्रीन हो चुके हैं। लेकिन मोस्टली जो होल्डिंग्स आप लोगों के पास है वो ऐसे टोकन्स हैं जिनका कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, वो ज़्यादा हिलडुल नहीं रहे। वो ठीक है, बीटीसी थोड़ा सा बढ़ता है तो वो पॉइंट में कुछ परसेंट बढ़ते हैं। बीटीसी अगर 1% गिरता है तो वो 20% लुढ़क जाते हैं। तो वो उनमें के हैं। अब उनमें कितना डेवलपमेंट होगा, कितना और प्रोग्रेस होगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये है कि उम्मीद रखिए, डरिए नहीं, आपका नंबर भी आएगा जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही है पॉजिटिव हो रही हैं। कहीं ना कहीं बड़े लोग जो है ना, मुझे लगता है कि अब अंदर एंटर हो रहे हैं इस क्रिप्टो मार्केट में, तो फिर सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। बाकी और कोई बहुत बड़ा ऐसा अपडेट नहीं है। हाँ, केवल ये है कि बीटीसी इथेरियम बहुत अच्छे चल रहे हैं, उसके साथ साथ सोलाना भी चल रहा है, एक्सआरपी भी चल रहा है, इनमें भी बहुत अच्छा मूव आ रहा है। तो मैंने कहा ना कि जो मेजर कैप वाले जो भी हैं उनमें बहुत अच्छा मूव चल रहा है। तो अब आपके पास कौन कौन से हैं मेजर कैप में या लो कैप में या मीम कॉइंस वगैरह, तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा मार्केट से रिलेटेड वो आपको मैं टेलीग्राम पर जरूर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।